हेलो स्टूडेंट, कटियार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं 12th क्लास की पुस्तक सृजन से पाठ 5 महाकवि भूषण द्वारा रचित छंद को पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम कवि भूषण जी के बारे में जान लेते हैं। रीतिकाल के श्रृंगार कवि या वीर रस के सिद्ध कवि भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में कानपुर के गांव तिकवा में हुआ था। इनके पिता पंडित रत्नाकर त्रिपाठी थे। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम बताया जाता है, परंतु भूषण इनकी उपाधि थी जो इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर चित्रकूट के राजा रुद्र ने इनको प्रदान की थी। यानी कि इनकी जो उपाधि है वो भूषण है। और इनको किसने उपाधि प्रदान की थी? चित्रकूट के राजा ने। भूषण ने महाराज शिवाजी और राजा छत्रसाल को अपनी कविता का नायक बनाया है। इन दोनों के पराक्रम से और दानशीलता का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। भूषण का देहावसान सन 1715 ईस्वी में हो गया था। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट या ओज गुण की प्रधानता दिखाई देती है। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। प्रस्तुत कविता में कविवर भूषण ने 5 कविता लिखी हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द से सूर्य तारे जैसा लगने लगता है, समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। यानी कि यहाँ पर भूषण ने अपनी कविता के माध्यम में इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखा है कि मानो यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। वहीं पर शिवाजी का रौद्र लाल मुख देख करके औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। शेषनाग व यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य ऐसा है जैसे इंद्र का जम्बासुर पर, बड़नाल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्रबाहु पर, दावाग्नि का वृक्षों पर, चीते का मृग समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर व श्री कृष्ण का कंस पर है। इसी प्रकार कभी शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर से करता है। कवि का मानना है कि सूर को समान 9 खंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का ही वर्चस्व है। अब हम पढ़ते हैं वीर रस की कवित्त। साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चरते हैं। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मग गैरवन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल सैल, गजन की ठैल पैल सैल उसेलत हैं। तारो सो तारानी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावर सो यो हलत है। यहाँ पर सजी का मतलब है सजाकर। चतुरंग सेन, चतुरंग माने हाथी घोड़े यानी चारों अंगों की जो सेना होती है उसके लिए कहा गया है। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक यानी 4 अंग। अंग माने शरीर, उमंग माने उत्साह से भरे हुए, धरी माने धारण करके। सरजा शिवाजी की, यहाँ सरजा कहा गया है शिवाजी की उपाधि के लिए। युद्ध, भनत माने कहते हैं, नाद, नाद माने शब्द, बेहद, बेहद माने भारी घोर, नगारन के, नगारन माने युद्ध के नगारों के, नद, नद माने विशाल या नदी, मद माने मस्त मस्त हाथी, गैरवन, गैरवन माने हाथियों के लिए कहा गया है। रलत हैं, रलत है माने बहते हैं। एल फैल, एल फैल माने सेना के फैलने या चलने से। खैल मैल, खैल माने खलबली मच जाती है। भय, भय माने खलंक। संसार, गैल गैल गली गली या सभी मार्गों पर। गजन की, गजन माने हाथियों की। ठैल पैल, ठैल माने धक्कों से। शैल, शैल माने पर्वत। उसलत, उसलत माने उखड़ते। तारा सो, तारों के समान।
तरन तरन माने यहाँ पर सूर्य के लिए कहा गया है। धूल धरा, धूल धारा माने उड़ती हुई धूल, जिम माने जैसे ही, धरा माने थाल, पारा माने एक द्रव्य होता है जो अपनी अवस्था में रहने पर एक धातु होती है जो चमकने लगती है। पारावर, पारावर माने यहाँ पर समुद्र के लिए कहा है। यूँ गलत है, यूँ गलत है माने इस प्रकार हिलता है। इस छंद में कवि ने शिवाजी की विशाल सेना के युद्ध के लिए जाते हुए समय का अति संयुक्त पूर्ण वर्णन किया है। यहाँ अति संयुक्त अलंकार का वर्णन किया गया है। अति संयुक्त का मतलब होता है कि अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना। साज चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, यहाँ पर कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी युद्ध में विजय पाने के लिए विशाल सेना सजा करके उत्साह पूर्वक चलते हैं तो सरजा शिवाजी जंग जीतने चलते हैं, तो सेना के नगाड़ों की भारी गूंज सुनाई देने लगती है। भूषण भनत नाद बिहत नगरन के, नदी नद मद गैरवन के लत हैं। उनकी आवाज़ें गूंजने लगती हैं। हाथियों की कनपटियों से टपकने वाले आंसू नदी के समान बहने या बहते हुए दिखाई देने लगते हैं। नदी नद मद गैरवन के रलते हैं, उनके आंसू बहते हुए ऐसा लगता है कि नदी बह रही है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उर्से लते हैं। जब उनके आंसू ऐसा लगता है नदी बहती है, सेना के आगे पर बढ़ने पर सारे संसार की गली में खलबली मच जाती है और सेना में सम्मिलित असंख्य हाथियों के चलने से जो चारों तरफ गजन की ठैल पैल सैल उछलते हैं, हाथियों के चलने से संपूर्ण गलियों में खलबली मच जाती है और विशाल सेना के चलने से उड़ने वाली धूल में ऐसा लगता है सूर्य की या सूर्य भी एक तारे के समान दिखाई देने लगता है। यानी कि जब शिवाजी की सेना जब चलती है तो उनके चलने से जो धूल उड़ती है तो सूर्य की चमक जो होती है वो एक तारे के समान टिमटिमाता हुआ दिखाई देने लगता है। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमे, ऐसा लगता है कि सूर्य भी एक तारे के समान चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। थारा पर पारा पाराबर वो हालत है। और जब ये सैनिक चलते हैं तो उनके हिलने से समुद्र भी इस प्रकार से डोलने लगता है जैसे थाल पर रखा पारा थाल को लेकर चलने से इधर उधर ढुलकता हुआ या लुढ़कता हुआ दिखता है। यानी कि जब उनकी सेना चलती है, जो समुद्र में जो पानी है, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, वो ऐसा लगता है एक पारे के समान दिखाई देने लगता है। यानी समुद्र जो है वो थाली में रखे हुए पारे के समान दिखाई देने लगता है। धन्यवाद।